ड्रैगन बॉल सुपर का पार्ट 2 आ चुका है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग के लिए जा चुके थे और मोरो ने यहाँ पर उनको 2 महीने का टाइम दिया था। तो अब 2 महीने हो चुके हैं और अब बारी है फाइनल वॉर की। तभी हम देखते हैं कि विस यहाँ पर देख रहा है मीरस और गोकू को फाइट करते हुए और विस यहाँ पर मिलने आया है ग्रैंड प्रीस्ट से। वेल यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और विस की बातें चल रही होती है और वहाँ से हमें पता चलता है कि एंजल्स को बनाया गया था न्यूट्रल रहने के लिए। ना ही तो वो अच्छाई का साथ दे सकते हैं, ना ही तो वो बुराई का साथ दे सकते हैं और कोई भी एंजल इस रूल को तोड़ नहीं सकता। और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो जो मीरस है वो एक एंजल है, जस्ट लाइक विस एंड ग्रैंड प्रीस्ट। और यही रीजन है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद गोकू से ट्रेनिंग ले रहा है। विस यहाँ पर बता रहा है कि वो काफी ज्यादा बायस हो चुका है, बल्कि जो एंजल्स हैं उन्हें हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा होगा तो वो हमारे लॉज को वॉयलेट करेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अगर मीरस हमारे रूल्स को वॉयलेट करेगा तो फिर मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। तो विस कहता है कि आप मुझे अलाउ करो, मैं जाके उससे बातचीत करूंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी तक उसने किसी रूल को वॉयलेट नहीं किया है, क्योंकि एक एंजल अलाउड होता है ट्रेनिंग के पर्पज से फाइट करने के लिए, लेकिन वो किसी भी जेन्युइन फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उन लोगों की बातें खत्म होती हैं और ग्रैंड प्रीस्ट विस से कहता है कि उसका ध्यान रखना, मैं किसी एंजल को खोना नहीं चाहता। वेल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्लेनेट यार्ड रेड पे, वही प्लेनेट जिसके ऊपर वेजिटा बैठ के ट्रेनिंग कर रहा है और उसे खबर मिलती है कि मोरो के सोल्जर्स उस प्लेनेट पे भी अटैक कर रहे हैं। तो वेजिटा जाता है उन्हें डिफीट करने के लिए और एक अटैक में उनके तोते खड़े कर देता है। उसको भी रियलाइज नहीं होता कि उसका ये अटैक इतना पावरफुल होगा, उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वेल यहाँ पर वो जो बंदा उनके प्लेनेट पे अटैक करने आया था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी नहीं है जो उसे हरा पाए। लेकिन वेजिटा को यहाँ पर कद्दू फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा यहाँ पर अपने किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तक नहीं होता, अपनी बेस फॉर्म में ही उसे पेल देता है। वेल यहाँ पर उस बंदे के थ्रू वेजिटा को पता चलता है कि मोरो अब जा रहा है अर्थ के लिए। तो वेजिटा कहता है कि अभी हम लोग अर्थ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिलहाल के लिए वो सेफ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गोकू और मीरस पे। वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट के बीच में विस आ जाता है और अब यहाँ पर गोकू को भी पता चल जाता है कि मीरस यहाँ पर एक्चुअली में एंजल है। वेल विस कहता है कि मुझे पता है कि तू प्लान कर रहा है अर्थ पे जाके मोरो से फाइट करने का, लेकिन अगर तू ऐसा करेगा तो तू रूल्स को वॉयलेट करेगा और कोई भी एंजल अगर रूल्स को वॉयलेट करता है तो उसके एग्जिस्टेंस को इरेज कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रेस के। वेल यहाँ पर विस उससे ये भी कहता है कि तेरा मॉर्टल दुनिया में रहने का टाइम ओवर हो चुका है। उसी के साथ साथ वो उसको एक एक्चुअल एंजल वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसी के साथ साथ विस यहाँ पर मीरस को अपने साथ लेके जाता है। अब गोकू के सामने स्पेसशिप है और उसे वो स्पेसशिप यूज करके अर्थ पे अकेले जाना पड़ेगा। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर काफी सारे वॉरियर्स आ चुके हैं, जो भी गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हैं वो सभी तो आ ही चुके हैं। साथ में मास्टर रोशी हैं, क्रिलिन, पिकोलो, गोहान, टीएन उसका दोस्त और वो यामचा, ये सभी लोग फाइट करने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और तभी सीन आता है टेम्पल में जहाँ पर माजिन बू अभी भी सो रहा है और वहाँ पर डेंडे, मिस्टर पोपो और वो नाम एक बच्चा भी होता है और वो लोग देख लेते हैं कि मोरो आ चुका है। उसकी स्पेसशिप उनको साफ साफ दिख रही है। वो अपने स्पेसशिप के थ्रू पूरे अर्थ के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। पूरी दुनिया में हर जगह पे अटैक ही अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स गैदर हुए थे वो अलग अलग जगहों पे जाके सबको बचा रहे हैं। क्रिलिन और मास्टर रोशी इस मोटे वाले और इन 3 औरतों से फाइट करने वाले हैं। वेल उन औरतों को देखने के बाद मास्टर रोशी तो उनके पीछे भाग चुके हैं, तो अब यहाँ पर अकेला क्रिलिन और ये मोटा वाला व्यक्ति बचा है। और वहीं दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो के सामने ये बंदा आ जाता है और फिर अचानक से उन दोनों के पीछे 7-3 आ जाता है और वो उन दोनों की गर्दन के ऊपर हाथ रख देता है। इसका मतलब अब उसके पास गोहान और पिकोलो दोनों की पावर्स हैं और अब यहाँ पर 7-3 पिकोलो और गोहान से फाइट करना चालू कर देता है। पिकोलो और गोहान अपना कंबाइंड अटैक करते हैं और वो 7-3 का एक आर्म तोड़ देते हैं, लेकिन अब जो कि उसके पास पिकोलो की पावर्स हैं तो वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और फिर यहाँ पर वो पिकोलो और गोहान के ऊपर अटैक करना चालू करता है। उन लोगों की वहाँ पे फाइट होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम आते हैं यामचा पे, जो कि काफी सारे बंदों को पेल रहा होता है और वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले उसकी हेल्प भी कर रही होती हैं। उसके बाद सीन दोबारा आता है पिकोलो और गोहान पे, जहाँ पर वो अपना कंबाइंड अटैक दोबारा कर रही होती हैं, लेकिन फिर से उसका कोई फायदा नहीं होता। पिकोलो की पावर्स की वजह से वो खुद को रिजनरेट कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पर 7-3 को हराने के लिए आ चुके हैं एंड्रॉइड 17 और 18। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्लेनेट यार्ड रेड पे, जहाँ पर वेजिटा अभी भी उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। वो जो एल्डर है वो बताता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो वेजिटा कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर मैं इस टेक्निक को बिना मास्टर किए मोरो के सामने चला गया तो मैं उसको हरा ही नहीं पाऊंगा।
और वैसे भी अभी तक मोरो ने फाइट को ज्वाइन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ कहीं यूनिवर्स में गोकू रास्ता भटक चुका है, वो यूनिवर्स में खो चुका है। वेल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और बुल्मा यहाँ पर सभी के बैटल को ब्रॉडकास्ट कर रही है। वो टेंपल के ऊपर बैठी हुई है और वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, जैसे कि ये तीनों, चीची, उसका बाप, टेंडे, मिस्टर पोपो और वो नमेकिन बच्चा। हम आते हैं यहाँ पर क्रिलिन और उस मोटे वाले की फाइट पे। वेल यहाँ पर क्रिलिन काफी ज्यादा कुट रहा होता है, लेकिन वो थोड़े बहुत टैक्टिक्स का यूज करके उस मोटे वाले को हरा देता है। तभी आते हैं मास्टर रोशी पे और वो उन तीनों औरतों के ऊपर झांक रहा है और यहाँ पर मास्टर रोशी आंखें बंद करके भी उनको बहुत तगड़ा पेल रही हैं। लेकिन वो औरतें कहती हैं कि अब टाइम आ चुका है हमारा स्पेशल मूव यूज करने का। तो वो तीनों अपना स्पेशल मूव यूज करती हैं, वो तीनों कंबाइन हो जाती हैं और एक बड़ी सी औरत बन जाती हैं और अब वो क्रिलिन और मास्टर रोशी को बहुत गंदा पेल रही हैं। उसके बाद हम आते हैं एंड्रॉइड 17-18 वाली फाइट पे, जिसमें वो दोनों मिल के 7-3 और उसके साथी को पेल रहे होते हैं और 7-3 को पिटते हुए देख मोरो यहाँ पर फाइट के बीच में आ जाता है। वो यहाँ पर 7-3 के साथी से कहता है कि इसको लेके जाओ और इसको हील करो, मुझे इसके आगे भी जरूरत पड़ सकती है। वेल मोरो यहाँ पर फाइट करने जा रहा होता है, लेकिन जो बंदा मोरो के साथ में रहता है वो कहता है कि लॉर्ड मोरो, मुझे भी एक मौका दीजिए इनसे फाइट करने का, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो मोरो कहता है कि हाँ हाँ जाओ फाइट करो और साथ में वो उसे अपनी भी बहुत सारी पावर्स दे देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब एंड्रॉइड 17 और 18 भी मिलकर उसको रोक नहीं पा रही हैं। उन दोनों की हेल्प करने के लिए गोहान और पिकोलो भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पा रही हैं। वो गोहान और एंड्रॉइड 17 को बहुत गंदा पेलता है। पिकोलो और एंड्रॉइड 18 बचते हैं, लेकिन वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रही हैं। तभी हम आते हैं यामचा वाली फाइट में, जिसमें वो पिट रहा होता है, लेकिन उसको आके टीएन बचा लेता है। उसके बाद हम आते हैं मास्टर रोशी और क्रिलिन वाली फाइट पे, जिसमें वो दोनों उस औरत से भी बहुत पिट रही हैं। तो क्रिलिन यहाँ पर उन औरतों से फाइट करने के लिए पावर अप होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गोकू उसकी की को सेंस कर लेता है। तो अब जब गोकू ने उसकी की को सेंस कर लिया है, तो वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर सकता है। तो वो अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और वो क्रिलिन के सामने आ जाता है और वो एक शॉट में उन तीनों औरतों को पेल देता है। उसके बाद गोकू जाता है यामचा वाली फाइट में और जो बंदा यामचा को पेल रहा होता है वो उसको भी पेल देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपनी मेन फाइट में, जहाँ पर गोहान, पिकोलो, एंड्रॉइड 17 और 18 उस बंदे से फाइट कर रही होती हैं और वो बंदा इन चारों को बहुत गंदा कूट रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसको एक पंच पड़ता है, लेकिन किसने मारा ये नहीं पता किसी को, और तभी उसके मुंह पे किक पड़ती है, लेकिन किसने मारी किसी को नहीं पता। और ऐसे ही कोई तो उसकी बहुत गंदी धुलाई कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। तभी गोहान रियलाइज करता है कि गोकू आ चुका है, लेकिन पिकोलो कहता है कि मैं उसकी की को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि गोकू यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइपर स्पीड में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो किसी को दिख ही नहीं रहा है। एंड मोरो भी यहाँ पर गोकू को सेंस कर पा रहा है, लेकिन वो भी उसको देख नहीं पा रहा है। वेल गोकू यहाँ पर उनके सामने आता है। वेल यहाँ पर वो बंदा बहुत ज्यादा पावर अप होता है और वो गोकू से फाइट करने के लिए आ रहा है। गोकू यहाँ पर अपना सुपर साइयन ब्लू यूज करता है और वो इसको बहुत पेल रहा है। और मोरो भी अभी यहाँ पर खुद से फाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि गोकू यहाँ पर एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वेल गोकू यहाँ पर उस बंदे को पेल देता है, लेकिन उसके बाद भी मोरो उसको और पावर देता है और इतनी पावर लेने के बाद उस बंदे की बॉडी ऑलमोस्ट फटने वाली है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी है, जिसकी वजह से वो फ्यूज हो जाता है। वेल मोरो कहता है कि अब तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर और वो करके दिखा जिसके लिए तू ट्रेनिंग कर रहा था। तो गोकू यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि गोकू जिस टेक्निक को यूज कर रहा है उसकी सिर्फ इनिशियल स्टेज है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मतलब उसके बाद भी कुछ है जो आने वाला है। वेल यहाँ पर गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से फाइट करना स्टार्ट करता है और वो इतनी तेज मूव कर रहा है कि मोरो को उसके मूवमेंट दिख भी नहीं रहे हैं। वो कम्प्लीटली शॉक हो चुका है कि गोकू अटैक कर कैसे रहा है। यहाँ पर उन दोनों की फाइट हो रही है और मोरो पिट भी रहा है, लेकिन वो अपने मैजिक का यूज करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू इजीली फ्री हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा को भी रियलाइज हो जाता है कि मोरो फाइट में आ चुका है और वो इस वक्त कैकारॉट मतलब गोकू से फाइट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि गोकू और मोरो की दोबारा फाइट हो रही है और यहाँ पर गोकू अभी थोड़ा सा एडवांटेज में है, क्योंकि वो मोरो को पेल पा रहा है एंड मोरो के लिए गोकू कुछ ज्यादा फास्ट है, वो उसके मूवमेंट्स के साथ में मैचअप नहीं कर पा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पर बीरस तो मछली पकड़ रहा है, लेकिन मीरस और विज यहाँ पर बातें कर रही हैं और वो यहाँ पर गोकू की फाइट भी देख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन फाइट में, जिसमें अब यहाँ पर मोरो अपना मैजिक यूज कर रहा है। वो अपने लावा स्ट्रीम्स को यूज कर रहा है गोकू को हराने के लिए। वेल यहाँ पर मोरो गोकू के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक करने के तुरंत बाद ही वो आके गोकू को पीछे से पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि मैं समझ गया था, तो अपनी इस पावर को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता। और उसी के साथ साथ उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन फिर से वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार
वो अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट करने वाला है। दोनों के दोनों यहाँ पर अपना बहुत तगड़ा पावर अप हो जाते हैं और इन दोनों की बैटल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और वैसे तो यहाँ पर टक्कर बराबरी की हो रही है, लेकिन दिक्कत बस ये है कि गोकू अभी भी डिसएडवांटेज में है। भले ही वो अपने पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है, लेकिन वो इसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें वेजिटा की, तो उसने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है जिसको वो मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। तो वो अर्थ पे वापस जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अर्थ पे वापस जाएगा कैसे? स्पेसशिप से जाएगा तो वहाँ जाने में ही उसे एक हफ्ता लग जाएगा। उसे वहाँ जाने के लिए उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखना पड़ेगा। वेल, थोड़ी बहुत देर फाइट होने के बाद वही होता है जिसका डर था। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मेंटेन नहीं रख पा रहा है और अब वो मोरो से हार चुका है। वो गोकू को यहाँ पर ऑलमोस्ट मारने जा ही रहा होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए एंड्रॉइड 17 और 18 उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वेजिटा भी यहाँ पर रियलाइज कर चुका है कि काकारोट का खेल खत्म हो चुका है। उसे जल्दी से जल्दी अर्थ पे जाना पड़ेगा वरना सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 और 18 मोरो से फाइट कर रहे हैं। वो दोनों मिलकर अपना बेस्ट अटैक करते हैं और उनके बेस्ट अटैक से मोरो को एक खरोच भी नहीं आती। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये मोरो बंदा उनके बस की बात नहीं है। गोकू वापस से उठता है उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन उसके सामने वेजिटा आ जाता है। वो कहता है कि अब मेरी बारी है उससे फाइट करने की। वेल, तो अब वेजिटा जा रहा है उससे फाइट करने के लिए। वेल, यहाँ पर वेजिटा अपना सुपर साइयन ब्लू यूज कर रहा है और उसकी पावर पहले से तो ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर पिकोलो वगैरह को डाउट है कि क्या वो मोरो को हरा सकता है, क्योंकि अगर गोकू उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में नहीं हरा पाया तो वेजिटा उसको कैसे हराएगा। वेल, यहाँ पर वेजिटा अपनी कोई स्पेशल टेक्निक तो यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नॉर्मली उसके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेजिटा उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके हर एक अटैक से मोरो कमजोर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो इसका मतलब समझे तुम, वेजिटा यहाँ पर जैसे जैसे मोरो के ऊपर अटैक कर रहा है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती जा रही है, जिसकी वजह से वो दोबारा बूढ़ा हो रहा है और वो कमजोर होता जा रहा है। और जो एनर्जी मोरो ने सबको मार के ली थी वो उनके पास वापस जा रही है। वेल, वेजिटा यहाँ पर काफी खुश हो रहा है कि अब तो जीत उसी की होगी। और हम देख भी रहे हैं कि वेजिटा उसको बहुत गंदा पेल रहा है और जो लोग मोरो की वजह से मरे थे वो भी धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं। एंड फाइनली वेजिटा उसको हरा देता है और वो फाइनली उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन मोरो कहता है कि मेरे पास अभी भी मेरा मैजिक है। वो दोबारा से अपना मैजिक यूज करता है और अपनी लावा स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद वो तुरंत जाता है अपनी स्पेसशिप में। सबसे पहले वो 7-3 के पार्टनर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो 7-3 को जिंदा खा लेता है। और उसको खाने के बाद वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब उसके पास 7-3 वाली एबिलिटीज भी आ चुकी हैं। और अब दोबारा से गोकू, पिकोलो, गोहान सब लोग फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। वेजिटा पहले की तरह वापस से उसके ऊपर अटैक करना चालू करता है, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं होता। मोरो यहाँ पर इजिली वेजिटा को पेल देता है, बल्कि वो उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रख के वेजिटा की पावर्स को भी कॉपी कर लेता है और फिर वो वेजिटा को फेंक देता है, उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करता है और उसको फिनिश कर देता है। एंड यहाँ पर वेजिटा ऑलमोस्ट खत्म है। और तुम्हें याद होगा बुल्मा इस पूरी फाइट को ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू देख रही है और वहाँ पर डेंडे भी देख रहा है। तो डेंडे कहता है कि भले मैं फाइट नहीं कर सकता बट एटलीस्ट मैं उन सबको हील कर सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्रिलिन के पास सेंजो बीन्स होती है तो वो भी जा रहा होता है उनकी हेल्प करने के लिए। अब वेजिटा डाउन हो चुका है तो पिकलो और गोहान भी मोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट तुम्हें पता है ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके सामने। लेकिन फिर भी गोहान अपनी टेक्निक यूज करता है और वो कुछ मोमेंट के लिए मोरो को कैप्चर कर लेता है और फिर गोकू सीधा कामेहामेहा मारने के लिए रेडी हो जाता है। गोकू यहाँ पर अपना कामेहामेहा मारता है, लेकिन उसके अटैक से ज्यादा कोई फायदा तो नहीं होता, बस उसका एक हाथ चला जाता है। एंड दिस इज मोस्ट ब्रूटल सीन। वो अपना कटा हुआ हाथ गोकू के सामने रखता है, वो अपने हाथ को रीजनरेट करता है और उसका हाथ रीजनरेट करते करते सीधा गोकू के आर पार हो जाता है। गोकू का लिटरली डोनट बन चुका है एंड यहाँ पर गोकू भी ऑलमोस्ट खत्म है। तो गोकू को बचाने के लिए गोहान मोरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो गोहान को भी पेल देता है और अब गोहान भी खत्म है। तभी वहाँ पर डेंडे टेलीपैथी के थ्रू बताता है पिकोलो को कि वो यहाँ पर आ रहा है उन सबको हील करने के लिए, बट एक्चुअली यहाँ पर मोरो भी इसकी टेलीपैथी के थ्रू सुन लेता है कि कोई आ रहा है उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो उनके अराउंड एक बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा पाए और बाहर से अंदर ना पाए। वेल, पिकोलो यहाँ पर अभी भी फाइट कर सकता है तो वो अपना एनर्जी अटैक प्रिपेयर करता है, लेकिन मोरो यहाँ पर पिकोलो का अटैक यूज करके पिकोलो को ही पेल देता है। वो जो बीम पिकोलो यूज करता है दूसरों को मारने के लिए, वही बीम अब पिकोलो के आर पार जा चुकी है और अब पिकोलो भी खत्म हो चुका है और साथ में उसने एंड्रॉइड 17 और 18 को भी खत्म कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि डेंडे काफी स्ट्रगल कर रहा है कि वो बैरियर के अंदर कैसे जाए, लेकिन कोई आता है और उस बैरियर को खोल देता है। और वो कौन होता है? वो है एक एंजल। अब या तो ये मीरस है या फिर ये विस है। तो एक्चुअली वो था मीरस। तो अब वो मोरो के सामने आ चुका है उससे फाइट करने के लिए और मीरस यहाँ
पर मोरो को इक्वल की टक्कर दे रहा है और वो एक्चुअली उसको कूट भी रहा है। और तभी हम देखते हैं कि विस और बीरस ने यहाँ पर उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल लिया था। गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकोलो, एंड्रॉइड 17, 18 सभी को। और डेंडे यहाँ पर एक एक करके सबको हील करना चालू करता है। सबसे पहले वो गोकू को हील कर देता है एंड यहाँ पर एक्चुअली मीरस थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कर रहा था ताकि गोकू, वेजिटा एंड बाकी सब लोग हील हो पाएं। वेल, गोकू यहाँ पर मोरो से फाइट करने का ट्राई करता है लेकिन उसको कोई फायदा होता नहीं है, बल्कि मोरो तो यहाँ पर अपने हाथ से मीरस की गर्दन भी पकड़ लेता है ताकि वो उसकी पावर्स का भी यूज कर पाए, लेकिन मीरस यहाँ पर उसका हाथ ही काट देता है। वेल, यहाँ पर मीरस उसको बहुत गंदा पेल रहा है। जो उसके हाथ में क्रिस्टल लगा हुआ था जिसकी हेल्प से वो किसी की भी पावर को कॉपी करता था, वो उस क्रिस्टल को ही तोड़ देता है। वेल, तुम्हें याद होगा विस ने कहा था कि अगर मीरस एंजल के रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसके एग्जिस्टेंस को इरेज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही होता है। मीरस यहाँ पर बायस्ड हो चुका है और वो अच्छाई की हेल्प कर रहा है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर जिंदा नहीं रहता है और वो धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है। उसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इरेज होने ही वाली होती है, लेकिन इरेज होने से पहले वो गोकू से ये कहता है कि प्लीज यूनिवर्स को बचा लेना मेरे लिए। और उसके बाद फाइनली मीरस की एग्जिस्टेंस इरेज हो चुकी है। वेल, उसके बाद हम देख रहे हैं कि गोकू की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। वो अपना पावर अप करना स्टार्ट करता है और उसके बाल ग्रे हो चुके हैं। तो इसका मतलब गोकू की एक और फॉर्म अनलॉक हो चुकी है जिसका नाम है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इस फॉर्म में उसके बाल सिल्वर कलर के हैं। वेल, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मोरो उसको हरा भी पाए। मोरो गोकू के साथ मैचअप कर ही नहीं पा रहा होता है, वो उसको बहुत गंदा पेल रहा है। मोरो दोबारा से पावर अप होता है लेकिन उसका फिर से कोई फायदा नहीं होता। गोकू यहाँ पर एक और लेवल पे जा चुका है। गोकू जो पंचेस मोरो के ऊपर मार रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे अर्थ के ऊपर हो रहा है। उसकी शॉक वेव्स पूरे प्लेनेट के अराउंड जा रही हैं और विस और बीरस भी उसकी फाइट को देख रहे हैं। एंड यहाँ पर मोरो ऑलमोस्ट मर चुका है। गोकू यहाँ पर मोरो से बात करने का ट्राई कर रहा है। वो दोबारा से बहुत गुस्से में आता है और वो अपने लावा स्ट्रीम्स का यूज करता है। वो सोचता है कि शायद मैजिक पावर का यूज करेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसको भी बहुत अच्छे से काउंटर कर देती है। उसकी लावा स्ट्रीम्स गोकू को छू भी नहीं पा रही हैं। गोकू एक लात मारता है और वो जाके अपनी ही लावा स्ट्रीम पे गिरता है जाके, और वो वहाँ पर कंप्लीटली जल जाता है। और अब यहाँ पर मोरो अपने जान की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे मत मारो। गोकू यहाँ पर जैको से पूछता है कि इसको मौत की सजा सुनाई गई थी ना, तो जैको कहता है कि हाँ, इसीलिए तुम उसे मार सकते हो। तो यहाँ पर गोकू एक अर्थलिंग की तरह फाइट करता है, नॉट एज अ गैलेक्टिक सोल्जर। बीरस यहाँ पर कह रहा है कि मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। गोकू सबसे पहले जाता है क्रिलिन के पास और वो उससे सेंजू बीन्स लेके आता है। वो सेंजू बीन लाता है और एक निकाल के मोरो को दे देता है। उससे कहता है कि इसको खा ले फिर तू हील हो जाएगा, और उसके बाद तू चुपचाप चल और खुद को सरेंडर कर दे। तो मोरो यहाँ पर उस सेंजू बीन को खा लेता है और वो कम्प्लीटली हील हो जाता है। तो वो गोकू को मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि इस वक्त गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है। वो उसका कद्दू को चुकाड़ नहीं पाता। वो दोबारा मोरो को पेल देता है। गोकू उससे कहता है कि जिस स्टेट में तू अभी है तो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। क्या तूने आज तक खुद को कभी ट्रेन किया है? तो मोरो कहता है कि नहीं, कभी नहीं। जब मैं दूसरों को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ तो मुझे ट्रेन करने की क्या जरूरत है। वेल, यहाँ पर गोकू मोरो से थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहा है और जैको कह रहा है कि गोकू उसके अंदर फीलिंग डालने की कोशिश मत कर, अभी के अभी उसे मार दे। तो गोकू कहता है कि हाँ, मुझे पता है मैं उसे मार दूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे थोड़ा बात करने दे। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू के पीछे मोरो का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, जो कि मीरस ने काटा था मरने से पहले। मोरो यहाँ पर कहता है कि अगर तुझे ये टेक्निक मीरस ने सिखाई है तो इसका मतलब क्या उसके पास भी ये टेक्निक है? तो गोकू कहता है कि शायद हाँ। तो मोरो यहाँ पर अपने उस हाथ को अपनी बॉडी के साथ दोबारा अटैच कर लेता है एंड उस हाथ में मीरस की एबिलिटीज होती हैं जो कि उसने कॉपी करी थी। तो वो यहाँ पर अब मीरस के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर रहा है। मीरस गोकू से कहता है कि उसको फटाफट से मार दे, जितना ज्यादा तू लेट करेगा उतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गोकू कहता है कि ठीक है। तो गोकू मोरो को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन अब वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है। लेकिन गोकू को यहाँ पर उसको पेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि उसी फाइट में धीरे धीरे अब मोरो की बॉडी फूलती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मीरस एक एंजल था और एक एंजल की पावर बहुत ज्यादा होती है मोरो को हैंडल करने के लिए। अब मोरो ने आज तक खुद को कभी ट्रेन नहीं किया, तो उसकी बॉडी एक लिमिट पे पहुंच चुकी है और वो उस पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है। गोकू उस पावर को हैंडल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, यहाँ पर मोरो की बॉडी बहुत ज्यादा फूल चुकी है और अब वो फटने वाली है। मोरो यहाँ पर जमीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मोरो ने खुद को प्लेनेट अर्थ के साथ में मर्ज कर लिया है। मतलब अगर गोकू मोरो को मारेगा तो इसका मतलब वो पूरी अर्थ को खत्म कर देगा, और अगर कुछ नहीं किया गया तो मोरो अभी कुछ टाइम में अपने आप ही फट जाएगा और पूरी अर्थ अभी की अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं कि डेंडे ने यहाँ पर सभी को हील कर दिया है। पिकोलो, गोहान, वेजिटा, एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 सभी लोग हील हो चुके हैं। वेल, मोरो यहाँ पर अभी भी गोकू
गोकू से फाइट करने का ट्राई कर रहा है। तो बीरस कहता है कि अब शायद मुझे इनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, ये स्पेशल केस है, मैं अर्थ को खत्म होने नहीं दे सकता। वेल ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए ये काम मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। विस कहता है कि अब कोई तरीका नहीं है अर्थ को बचाने के लिए, लेकिन स्टिल एक तरीका है। वेल बीरस यहाँ पर मोरो को खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तब तक ग्रैंड प्रीस्ट उसे बुला लेते हैं और बीरस की फट जाती है तो वो वापस आ जाता है। वेल ग्रैंड प्रीस्ट ने उसको बुलाया है तो अब उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते विस गोकू को बताता है कि अगर तुझे इसको हराना है तो तुझे इसके माथे पे लगे हुए क्रिस्टल को फोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मीरस ने फोड़ा था। तो वेल गोकू को तरीका पता चल चुका है कि उसको कैसे हराना है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उसके मत्थे पे लगे हुए क्रिस्टल को अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वो उसको पंच करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल दोबारा बाहर आ जाता है और वो गोकू से कहता है कि तेरे पास चांस है, जल्दी से जाके उसको फोड़ दे। तो गोकू यहाँ पर फटाफट से जाता है उस क्रिस्टल को फोड़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑफ हो जाती है। उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बची है कि वो अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर पाए। तो यहाँ पर पिकोलो कहता है कि जो तूने अपनी टेक्निक सीखी है स्पिरिट कंट्रोल वाली, तो उस टेक्निक का यूज कर और हम लोगों की एनर्जी गोकू को ट्रांसफर कर दे। तो वेजिटा यहाँ पर यही करता है, वो यहाँ पर सभी की एनर्जी को लेता है और गोकू के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उस एनर्जी के थ्रू वो सिर्फ अपनी सुपर साइयन ब्लू फॉर्म तक ही पहुंच पाया है। उसके पास अभी भी इतनी पावर नहीं है कि वो अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर पाए, और वो एक्टिवेट करने के लिए उसे एटलीस्ट गॉड लेवल तक की पावर की जरूरत पड़ेगी। तो जैको को याद आता है कि गॉड लेवल की पावर, तो वो तुरंत भागते हुए जाता है और वो जाता है माजिन बू के पास। एंड तभी माजिन बू जाता है उस बच्चे के पास। तुम्हें याद होगा ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग के सागा में ये बच्चा दिखाया गया था जो कि इविल माजिन बू का रीइंकार्नेशन था। तो इसका मतलब जो द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड की गॉड पावर्स हैं वो इविल माजिन बू के अंदर थी। तो इसका मतलब वो इविल पावर्स अब इस ऊब के अंदर आ चुकी हैं। इस बच्चे का नाम है ऊब। तो वो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड ऊब को गाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जी देने के लिए, और फिर वेजिटा उस एनर्जी को गोकू के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज तो करता ही है, साथ में वो उस एनर्जी का यूज करके एक जायंट में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, और जिसकी हेल्प से वो उस क्रिस्टल को फोड़ देता है। दिस एबिलिटी इज जस्ट लाइक सुसानो। एंड उसी के साथ साथ मोरो यहाँ पर मारा जाता है, और अब यहाँ पर ये लोग जीत चुके हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मोरो को हराने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे हैं, और उसके बाद गोकू और वेजिटा को इनविटेशन आता है गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के पास से। उन दोनों को मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं, और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मीरस भी आ चुका है। अब ये कैसे हुआ ये हमें पता चलता है ग्रैंड प्रीस्ट के थ्रू। ग्रैंड प्रीस्ट ने बीरस और विस को बुलाया था अपने पास। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि जो अपना शिन है, मतलब अपना सुप्रीम का है, उसने रिक्वेस्ट करी थी ग्रैंड प्रीस्ट से उसको माफ करने के लिए। तो ग्रैंड प्रीस्ट ने मीरस को माफ कर दिया और उसको एज अ मॉर्टल अर्थ पे वापस भेज दिया। इसका मतलब अब वो एक एंजल नहीं है और उसके पास एंजल की पावर भी नहीं है। इसका मतलब अब वो मर सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को पेनाल्टी देते हैं, और वो क्या पेनाल्टी देते हैं, अपने सुप्रीम काय और बीरस दोनों मिलके दोनों जीनों को अपनी पीठ के ऊपर बिठाल के राइड दे रहे हैं, और इन दोनों की शक्लें देखो। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसकी अगली आर्क में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि उस आर्क में आने वाला है अपना ब्लैक फ्रीजा और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम्हें वो आर्क भी चाहिए तो फटाफट से पार्ट 3 कमेंट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।